अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमारा आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ रिलेटेड टू रिलेशनल अलजबरा इन DBMS। जब भी हम इंटरव्यूज़ या रिटन टेस्ट की बात करें तो वहाँ पे ER डायग्राम, रिलेशनल अलजबरा और नॉर्मलाइजेशन, ये तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, इसलिए आपको इनको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि ये रिलेशनल अलजबरा का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया है इनटू डिफरेंट लेक्चर्स। तो आप इन लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा गौर से और ध्यान से सुनें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हों रिलेशनल अलजबरा के क्लियर हो सकें। रिलेशनल अलजबरा क्या है कि रिलेशनल अलजबरा इज़ वाइडली यूज प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज। ये एक प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज है जो हम बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं। जब भी हम डेटाबेस में कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो हमें ज़रूरत होती है कि हम उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव भी कर सकें, और जब भी हमने इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना होता है तो हम स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज क्या है? इन विच यूज़र रिक्वेस्ट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। जब भी यूज़र रिक्वेस्ट करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज करेगा, और स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज एज अ रिजल्ट उसको कोई टेबल जो है वो शो करवाएगी। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज दो तरह की होती है, प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज एंड नॉन प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज। प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम बताते हैं कि हम क्या काम करना चाहते हैं और ये काम हम कैसे करेंगे। और नॉन प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज होती है जिसमें हम सिर्फ ये बताते हैं कि हमें क्या काम करना है, कैसे करना है ये हम नहीं बताते। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, सिर्फ मैं ये कहूँ कि मुझे पानी चाहिए, तो ये है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। लेकिन अगर मैं ये भी बताऊँ कि मुझे किस तरह का पानी चाहिए, कैसे चाहिए, और साथ में मैं ये भी बताऊँ कि ट्रे में ला के देना है या कौन से गिलास में पानी ला के देना है, तो ये है प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो जो रिलेशनल अलजबरा है ये बिलोंग करता है प्रोसीजरल लैंग्वेज से। Relational algebra is procedural query language which takes relation has input and generate relation has a output। हम इनपुट पे भी रिलेशन लेंगे और आउटपुट में भी हमें एक रिलेशन ही मिलेगा। जब हम बात करते हैं रिलेशनल अलजबरा की तो एसक्यूएल को प्रैक्टिकली तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए, या जब आप ये कह सकते हैं कि एसक्यूएल को अगर हमने प्रैक्टिकली तौर पे इम्प्लीमेंट करना है तो हमें रिलेशनल अलजबरा को यूज़ करना होगा। रिलेशनल अलजबरा इज़ प्योरली अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वेयर एसक्यूएल इज़ अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिलेशनल अलजबरा। तो स्टूडेंट हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हमने एसक्यूएल को समझना है, अगर हमने स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को समझना है तो हमें रिलेशनल अलजबरा को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हमें रिलेशनल अलजबरा क्यों पढ़ना पड़ रहा है। इसकी रीज़न ये है कि अगर हमने एसक्यूएल को समझना है तो हमें रिलेशनल अलजबरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसके अलावा रिलेशनल अलजबरे को अंडरस्टैंड करने का हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर हम रिलेशनल अलजबरा अंडरस्टैंड कर लें तो हम कोई भी एसक्यूएल को किसी भी लैंग्वेज में एसक्यूएल लिखी हो हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब आपको पता चल गया होगा कि हमें क्यों रिलेशनल अलजबरा को स्टडी करना है। अब हम देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो जब हम रिलेशनल अलजबरा में बात करते हैं तो यहाँ पे हम डिफरेंट ऑपरेशंस पर काम करेंगे जिनको हम रिलेशनल ऑपरेशंस कहते हैं। और ये जो रिलेशनल ऑपरेशंस होते हैं उसमें कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं और कुछ डराइव्ड ऑपरेशंस होते हैं। जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं उसमें है सिलेक्ट ऑपरेशन, प्रोजेक्ट ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन, सेट ऑपरेशन, सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रीनेम ऑपरेशन। आज के लेक्चर में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो करेंगे सिलेक्शन ऑपरेशन। सिलेक्शन ऑपरेशन जो है हम यूज़ करते हैं टू सेलेक्ट टपल्स फ्रॉम आर रिलेशन बेस्ड ऑन सम कंडीशन। अगर किसी रिलेशन पर हमने कोई टपल्स में से सिलेक्शन करनी हो, कोई टपल सेलेक्ट करने हो, तो हम सिलेक्शन ऑपरेशंस को यूज़ करेंगे। स्टूडेंट सिलेक्शन ऑपरेशन एक यूनरी ऑपरेशन है। इसका मतलब ये है कि सिलेक्शन ऑपरेशन में इन्वॉल्व होता है ओनली वन रिलेशन। सिलेक्शन ऑपरेशन के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो सिग्मा का सिंबल यूज़ करते हैं, यानी कि इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। तो जब भी हमें कोई सिलेक्शन करनी होगी टपल्स की, यानी कि सिलेक्शन ऑपरेशन को हम यूज़ करते हैं जब हमें सर्टेन नंबर्स ऑफ टपल्स चाहिए होते हैं।
टपल्स की सिलेक्शन को हम टपल्स को सिलेक्ट करेंगे ऑन सर्टन कंडीशन, और जो रिजल्टेंट रिलेशन हमारे पास आता है सिलेक्शन ऑपरेशंस के थ्रू, जो रिजल्टेंट रिलेशन हमारे पास आएगा इसमें डिग्री ऑफ रिलेशन जो है वो ओरिजिनल रिलेशन की तरह ही होगी, लेकिन जो टपल्स होंगे वो फेयर होंगे एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल रिलेशन। अगर हम सिंटैक्स देखें सिलेक्शन ऑपरेशन का, तो इसमें सबसे पहले सिग्मा का सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं। कंडीशन हम बनाएंगे, कंडीशन हम किसी भी लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए बना सकते हैं, और रिलेशन नेम आएगा, जिस रिलेशन से हम सिलेक्शन करना चाहते हैं उसका हम नाम लिखेंगे। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, और आप ये एम्प्लॉय टेबल देख रहे हैं, और इसके अंदर हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, ऑफिस, डिपार्टमेंट एंड रैंक। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, मुझे उन एम्प्लॉयज़ का डाटा चाहिए जो सिर्फ CS डिपार्टमेंट में है। यानी मेरी क्यूरी क्या है कि मुझे सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ का डाटा चाहिए जो कि सिर्फ CS डिपार्टमेंट में है, तो इसके लिए मुझे सिलेक्शन करनी पड़ रही है। यानी मुझे उन टपल्स की ज़रूरत है जिसमें CS डिपार्टमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, सिलेक्शन ऑपरेशन को यूज़ करूँगी। सिग्मा डिपार्टमेंट इज़ इक्वल टू CS, और कौन सा टपल का नाम है, एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, जो रिलेशन है उसका नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगी एम्प्लॉय। सिग्मा डिपार्टमेंट इक्वल टू CS और एम्प्लॉय रिलेशन का नेम। अब देखें जो रिजल्टन हमारे पास रिलेशन आया है उसमें मेरे पास क्या है, जो नंबर ऑफ टपल्स हैं वो 2 हैं, और वो टपल्स कौन से हैं, उसने सिर्फ मुझे CS डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो टपल्स हैं वो दिखा दिए हैं, क्योंकि मैं चाहती थी सिर्फ मेरे पास CS डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ का ही डाटा आए। लेकिन जो नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम है जितने हमारे ओरिजिनल टेबल में थे। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो रिजल्टेंट रिलेशन होता है उसमें डिग्री ऑफ रिलेशन जो होती है वो ओरिजिनल रिलेशन की तरह ही होती है, लेकिन जो टपल्स होते हैं वो फेयर होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल रिलेशन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ, जितनी ज़्यादा आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा अबाउट रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाह रही हूँ, सिलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयज़ विद लास्ट नेम सलीम हु आर असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड आए जिनका लास्ट नेम सलीम हो और वो असिस्टेंट प्रोफेसर हों। तो यहाँ पर मैं जो अपना कंडीशन बनाऊँगी वो क्या होगी, सिग्मा नेम इज इक्वल टू सलीम, के सलीम लास्ट नेम हो, और रैंक, अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ किया, रैंक असिस्टेंट, और वो रैंक भी उनका असिस्टेंट हो, जहाँ पे लास्ट नेम सलीम हो और रैंक असिस्टेंट हो। और किस टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में। मुझे सिर्फ उनका डाटा चाहिए। तो देखिए मेरे पास जो रिजल्टेंट रिलेशन आया है उसमें मेरे पास सिर्फ एक ही टपल है। तो स्टूडेंट ये था सिलेक्शन ऑपरेशन। अब एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, आप उसे सॉल्व करें ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। सिलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयज़ हु आर असिस्टेंट प्रोफेसर और इन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, और वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में भी हों। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे जो हम और के लिए ऑपरेटर यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम और ऑपरेटर यूज़ करेंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो एम्प्लॉय का डाटा हो उन एम्प्लॉय का डाटा भी हो जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और उन एम्प्लॉय का डाटा भी हो जो कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में भी हैं। तो आपने मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसको बताना है कि आप इसको कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेशन है वो है प्रोजेक्शन ऑपरेशन। जैसे कि स्टूडेंट मैंने देखा था कि सिलेक्शन ऑपरेशन में मैं क्या कर रही थी, सिलेक्शन ऑपरेशन को हम यूज़ कर रहे थे जब मुझे नंबर ऑफ़ टपल्स की ज़रूरत होती थी, और अगर मुझे किसी ख़ास कॉलम्स की ज़रूरत है तो मैं प्रोजेक्शन ऑपरेशन को यूज़ करूँगी। प्रोजेक्शन ऑपरेटर के लिए जो मैं सिंबल यूज़ कर रही हूँ वो पाई यूज़ कर रही हूँ, यानी प्रोजेक्शन ऑपरेशन में जो सिंबल यूज़ होता है वो पाई का सिंबल यूज़ होता है। ये देखें, ये पाई का सिंबल यूज़ होगा। इट इज़ आल्सो अ यूनरी ऑपरेशन, ये एक यूनरी ऑपरेशन है क्योंकि ये भी एक रिलेशन के ऊपर ही काम करता है। इट लिमिट्स द एट्रीब्यूट फ्रॉम द रीजनल टेबल। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हमारे जो एट्रीब्यूट्स होंगे यानी नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे, लेकिन जो टपल्स होंगे जो कि हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं या टपल्स हैं वो ओरिजिनल टेबल के जितने ही होंगे। तो नंबर ऑफ़ जो डिग्री है ऑफ द रिजल्टेंट रिलेशन में भी इक्वल और लेस देन, ठीक है, जो नंबर ऑफ़ डिग्री है वो इक्वल भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है इन रीजनल टेबल के, लेकिन जो नंबर ऑफ़ टपल्स हैं वो सेम ही रहेंगे। और जो कॉलम्स हैं वो बेस करता है कि हमने कौन से कॉलम की सिलेक्शन की है, तो जितने कॉलम्स की हम सिलेक्शन करेंगे उतने ही हमारे पास रिजल्टेंट रिलेशन में आए।
जी स्टूडेंट, सिंटैक्स देखते हैं कि प्रोजेक्शन का ऑपरेशन का सिंटैक्स क्या होता है। पाई A1 A2 एट्रीब्यूट्स को शो करें जो हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, और आर शो दी रिलेशनल नेम। अब हमें क्यूरी देखते हैं, डिस्प्ले ओनली द नेम्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। के एम्प्लॉय जो टेबल है उसमें से मुझे सिर्फ एम्प्लॉयज़ के नेम और डिपार्टमेंट नेम्स चाहिए। अब मुझे सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगी, पाई नेम एंड डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय नेम। जो हमारा ओरिजिनल टेबल था इसमें 4 एट्रीब्यूट्स थे, तो जब मैंने प्रोजेक्शन ऑपरेटर यूज़ किया तो जो मेरे पास रिजल्टेंट रिलेशन आया तो इसमें 2 एट्रीब्यूट्स आए, नेम एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, तो लेकिन जो नंबर ऑफ टपल्स हैं वो सेम है जो हमारे ओरिजिनल टेबल में थे, लेकिन जो एट्रीब्यूट्स हैं वो 2 हैं, नेम एंड डिपार्टमेंट, क्योंकि मैंने 2 ही एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे मेंशन किया था। तो इस तरह प्रोजेक्शन ऑपरेटर में हम एट्रीब्यूट्स को मिनिमाइज एलिमिनेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जो भी एट्रीब्यूट्स हमें चाहिए हम उनको रिजल्टेंट ऑपरेशन रिजल्टेंट टेबल में देख सकते हैं। अब सुनो, हम लोग एक काम और भी कर सकते हैं, हम सिलेक्शन और प्रोजेक्शन ऑपरेटर को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि शो द नेम ऑफ 4 एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन दी CS डिपार्टमेंट। हम चाहते हैं इन एम्प्लॉय का नाम शो हो जो CS डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के लिए हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और CS डिपार्टमेंट के लिए हम कंडीशन को यूज़ करेंगे, और इसके लिए हम सिलेक्शन ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। तो हमने देखा एम्प्लॉय नेम और सिग्मा डिपार्टमेंट इक्वल टू C। यहाँ पर एट्रीब्यूट हमें सिर्फ कौन सा नज़र आएगा, एम्प्लॉय के नेम नज़र आएंगे, क्योंकि हमने प्रोजेक्शन ऑपरेटर के साथ यूज़ किया है एम्प्लॉय नेम, और सिग्मा डिपार्टमेंट CS सिर्फ उन एम्प्लॉय का नेम जो CS डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो देखें, सिर्फ 2 लोग जो थे वो CS डिपार्टमेंट में काम करते थे, सलीम और बाबर, तो उनका जो डाटा है वो हमारे सामने आ गया है। इस तरह हम कंबाइन कर सकते हैं सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स को। अक्सर हम कम्बिनेशन ही यूज़ करते हैं जब हम अपनी क्यूरीज़ को डिस्प्ले करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट टेबल, तो हम लोग कंबाइनिंग करते हैं सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन। जो थर्ड हमारे पास ऑपरेशन है वो है रीनेम ऑपरेशन। द रीनेम ऑपरेशन इज़ यूज टू रीनेम द आउटपुट रिलेशन, और इट इज़ डिनोटेड बाय रो। इसको हम रो से जो है डिनोट करते हैं। अगर हमने अपने आउटपुट रिलेशन को कोई नेम देना है, बेसिकली जो आउटपुट रिलेशन हमारे पास आता है उसका कोई नेम नहीं होता। जो इनपुट रिलेशन है, जाहिर सी बात उनके तो नेम होते हैं, लेकिन जो आउटपुट रिलेशन हमारे पास आता है उसका कोई नेम नहीं होता। तो उसको नेम देने के लिए हम रीनेम ऑपरेशंस जो है वो यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, रो स्टूडेंट 1, जो टेबल का नाम हमने रखना है स्टूडेंट 1, और जिस टेबल को हमने रीनेम करना है उसका नाम यानी कि स्टूडेंट। तो ये हमारे पास सिंटैक्स है टेबल को रीनेम करने का। इसी तरह अगर हम एट्रीब्यूट्स को रीनेम करना चाहते हैं तो हम किसी टेबल के एट्रीब्यूट को भी रीनेम कर सकते हैं। एट्रीब्यूट को रीनेम करने के लिए जो हमारे पास सिंटैक्स है वो आता है रो A/B/R। यहाँ पे A क्या है, A हमारे पास वो एट्रीब्यूट है जो हम रखना चाहते हैं, यानी जो न्यू नेम रखना चाहते हैं एट्रीब्यूट का वो A है, और B क्या है, जिस एट्रीब्यूट को हम रीनेम करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट है नेम। अगर मैं ये चाहती हूँ कि जो रिजल्टेंट रिलेशन आया है उसके अंदर ये जो एट्रीब्यूट का नेम है ये कुछ और आ जाए, कुछ और मैं चाहती हूँ, तो मैं इसे क्या करूँगी, रो। ठीक है, रो के बाद मैं क्या कर दूँगी कि जो नेम मैं इस एट्रीब्यूट को देना चाहती हूँ, मैं इस एट्रीब्यूट को नया नेम देना चाहती हूँ एम्प्लॉय नेम। ठीक है, एम्प्लॉय नेम दिया, और स्लैश के बाद मैं क्या लिखूँगी, जो इसका पुराना एट्रीब्यूट नेम था नेम, उसके बाद क्लोज करके टेबल का नेम एम्प्लॉय। तो इस तरह हम लोग एट्रीब्यूट नेम को भी जो है वो रीनेम कर सकते हैं अपने रिजल्टेंट रिलेशन में। तो ये तो था हमारे पास रीनेम ऑपरेशन। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अब तमाम जो ऑपरेशंस हैं, यूनरी ऑपरेशन, इन तमाम ये जो अभी हमने जितने भी ऑपरेशंस किए हैं ये यूनरी ऑपरेशंस थे, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन एंड यूनरी ऑपरेशन। सिलेक्शन में हमने टपल्स की सिलेक्शन की, प्रोजेक्शन में हमने कॉलम्स की सिलेक्शन की, और हम लोग रीनेम टेबल को, जो रिजल्टेंट टेबल है उसे रीनेम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थे यूनरी ऑपरेशंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेट ऑपरेशंस को। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो क्यूरीज मैंने आपसे पूछी हैं उनके आंसर्स भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।